भगवान करता क्या है? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। भगवान का काम जो है बोले विश्व की उत्पत्ति करना, फिर जन्म देने के बाद पालना और उसके बाद अपने में ही मिला लेना। विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्ति, पालन और बाद में संहार। सृजन, पालन, संहार, ये तीनों काम भगवान के। अब इनको हम कैसे माने? क्यों भाई, अब हम कैसे मानोगे? क्या भगवान जन्म देता है, पालता है, बाद में मारता है? कैसे मानोगे? उसके लिए मैं आपसे छोटा सा निवेदन करूं, हमारी इस बात को नोट कर लेना। आप हम लोग भगवान सोचते होंगे कि भगवान मंदिरों में आज तक दर्शन नहीं हुए, माला घुमाते घुमाते माला फेरत युग गयो। अरे जाने कितने वर्ष निकल गए, लेकिन ना राम मिले नहीं अभी तक। गुड़िया घिस गई माला की, हाथों में उंगलियां घिस गई चलाते चलाते। राम राम कहते जीव घिसी जा रही, लेकिन राम मिले नहीं अभी तक। मैंने भी क्या कहा, हमारी आपकी दृष्टि हो सकता कमजोर हो, ये आंखें कमजोर हो, और आंखें अगर कमजोर हैं तो चश्मा लगाना पड़ेगा, और ज्यादा कमजोर हो तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। दोनों काम है। तो चश्मा कैसा लगे? चश्मा लगे बोले चश्मा जिनके त्रगन पर षढ़ी रकार मकार, सूझत ताको ताई क्षण दशरथ राज दुलार। चश्मा अगर खराब हो तो उसमें स्क्रैच आ जाए तो फिर उसको बदलाओ, और नहीं तो आँखी मोतियाबिंद छाया है, उसको फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा सदगुरु की शरण में जाकर के। तो ध्यान देना, भगवान अगर हैं तो काम क्या है उनके? तीन काम है भगवान। भगवान तीन काम करता, और काम तो सबको दे दिए। किसी को दे दिया तुम जाओ खेत में मकाई बो, उसको काटो और टमाटर उगाओ, फिर भिंडी पैदा करो, फिर आलू पैदा करो, चल रहा है उसका काम। किसी को काम दे दिया जाओ तुम घर में चौका बर्तन करो, तो चौका बर्तन में लगा। किसी को काम दे दिया तुम जाओ स्कूल में पढ़ाओ, तो वो अपना उसमें लगे। किसी को काम दिया तुम ट्रैक्टर चलाओ, किसी को काम दे दिया कथा बाँचो, किसी को ढोलक बजाओ, चल रहा काम सबका। सबको काम बांट दिए भगवान ने, लेकिन तीन काम अपने पास रखें। और ये तीन काम जहां हैं वहीं भगवान है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। हम बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, रामेश्वरम जाएं, वैष्णो देवी जाएं, इसकी आवश्यकता नहीं। तीन ये भगवान घर में बैठे हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ बच्चे पढ़े लिखे हैं, जानते हैं सब। इंग्लिश में भगवान को क्या कहते हैं? जोर से बोलो, आप लोग थोड़ा बोला करो। हाँ, की बार कथा अलग ढंग से है, थोड़ा आप लोग भी हमारा सहयोग करो, क्योंकि कहते ना श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। श्रोता और वक्ता जब अच्छे हो ना तो कथा से गुण निकलता। अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते। जब तक मंथन ना हो तब तक अमृत नहीं निकलता है। तो इस बार थोड़ा भागवत पर मंथन होगा, बाकी आपको सबको सब कुछ पता है। राम क्या है और कंस को कैसे मारा, कैसे मटकी फोड़ी, सब मालूम। लेकिन इस बार चिंतन हो जाए, थोड़ा मंथन हो जाए, जिससे कम से कम आखिरी दिन तक अमृत निकल आवे। कई बार भागवत सुने तो अमृत तो पी लो इस बार, है ना। तो इस बार अमृत पिलाया जाएगा, भंडारा है अमृत का इस बार। 18 तारीख को है ना, 19 तारीख को भंडारा है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, हाँ 19 को भंडारा है अमृत का। पूरे क्षेत्र में डुग्गी पिटवा दो कि अमृत बटेगा आपकी बार। हाँ, लेकिन अमृत ऐसे नहीं मिलेगा कि अब 19 तारीख को सीधे अमृत पी लो ना। जब बराबर 12 तारीख से 18 तक आओगे तब 19 को अमृत मिलेगा भाई। अमृत ऐसे नहीं, बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मंथन होने वाला है, जरा चिंतन करो हम लोग। भगवान को बच्चों ने बताया भी, इंग्लिश में कहते गॉड। गॉड में 3 अक्षर है, GO, यही तो है ना। अब भगवान के रूप भी 3 हैं, काम भी 3 हैं, और अक्षर भी 3 हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं ये भगवान है कहाँ। जरूरी नहीं कि हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी और रामेश्वरम और अयोध्या और काशी मथुरा जाएं तभी भगवान मिले। हो सकता है वो भगवान हमारे पास में हो और हम पहचान ना पा रहे। 3 अक्षर है ना, GO, गॉड मीन्स भगवान, ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्म, परमात्मा, जो भी कहते होंगे। गॉड
और इसकी अगर मैं व्याख्या करूं तो देखना भगवान निकल के सामने आ जाएगा अभी तत्काल 2 मिनट के अंदर। कैसे? तो जी फॉर क्या होता है? जी फॉर गोट, गोट माने बकरी। आप लोगों वाली पढ़ाई नहीं है, हमारी पढ़ाई थोड़ी हटके है, हम पढ़ाते भी अलग है। जी फॉर होता जनरेटर, पीछे चल रहा है। जनरेटर का काम क्या है? आप लोग ध्यान देना, आप लोग मेरी तरफ देखें और सुने जरा। जी फॉर जनरेटर, और जनरेटर माने होता है बिजली को पैदा करना, उत्पन्न करना, जन्म देना। तो यहां जितने लोग बैठे हो जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से सोचो, हमें आपको जन्म देने वाला कौन है? कौन है जन्म देने वाला? हमारी आपकी जन्म देने वाली हमारी माँ है। और यही देखो भगवान छिपा है, हमने भी बताया। जरूरी नहीं हम वैष्णो देवी जाएं तब भगवान मिले, मैया मिले। वो हमारी घर में बैठी हुई जो माँ है, जो जन्म देने वाली है, वो भी गॉड में आती, वो भी भगवान में आती है। और जिसने अपनी माँ में भगवान न देखा, उसे रामेश्वरम और तमिलनाडु, काशी, अयोध्या, मथुरा जाके भगवान मिले, इसकी कोई गारंटी? क्योंकि जन्म देने वाली वो जो माँ है वो हमारी भगवान है। तो जी शब्द की परिभाषा तो हो गई। ओ फॉर होता ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजर। ऑपरेटर माने चलाने वाला, ऑर्गेनाइज करने वाला, व्यवस्था को संभालने वाला। वो कौन है? वो हमारा आपका पिता। पिता जब, मैं आपसे निवेदन करूं, पिता जब बाजार से चलता है ना तो सोचता है कि लाओ हम भी कुछ खा लें। माँ का त्याग तो अतुलनीय है ही, लेकिन पिता का त्याग भी कोई कम नहीं है साहब। पिता वो जिस समय बाजार में होता है सोचता लाओ कुछ खा लें, लेकिन फिर याद आती है कि अभी तो हमारे बड़े वाले बेटे की फीस भरनी है, छोटे वाले बेटे को अभी कपड़े खरीदने हैं, और ये मैं अगर 50 रुपए की यहाँ पर कोई चीज खा लूंगा तो इससे तो हमारे बड़े वाले बेटे के फीस में कटौती हो जाएगी। तो अपने मन की जिज्ञासाओं को मार करके और चुपचाप मुंह दबा करके चला आता है बच्चों की व्यवस्था करने के लिए, और स्वयं फटे पुराने कपड़े पहन करके जीवन यापन कर लेता है। लेकिन बच्चे की व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए वो अपने कष्ट सह लेता है, लेकिन बच्चों के लिए कोई कमी ना आवे, ऐसा वो ऑपरेटर सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन करता है। वो कौन है? वो भी गॉड है, भगवान है। जन्म देने वाला और फिर पालन पोषण करने वाला पिता, माने जन्म देने वाली माँ, पालन पोषण करने वाला पिता, ये दोनों भगवान। और तीसरा और भगवान है। GOD 3 शब्द है ना, तो G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, और D फॉर होता डायरेक्टर, डायरेक्शन देने वाला। पिक्चर बहुत अच्छी हो, डायरेक्टर गड़बड़ हो तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। कभी कभी डायरेक्टर के कारण ही फिल्म का अच्छा कमाई होती ना। तो डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर माने होता है दिशा निर्देशन करने वाला, निर्देशन। वो कौन है? वो हमारा आपका सदगुरु है, जो हमें अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है, हमें समझाता कि भैया ये करो, ये करो। और अगर हम उसके कथनानुसार चलने लगते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में कोई कमी। तो 3 रूप में भगवान आज भी प्रत्यक्ष हैं, और इनमें जो न देख पाया भगवान, जरूरी नहीं वो काशी, मथुरा, गया जाए और उसे भगवान मिले। घर में जन्म देने वाली माँ अगर दुखी है और आप भंडारा करवा रहे हो, वैष्णो देवी जा रहे हो, तो कोई लाभ नहीं उसका। आपका पिता बेचारा निराश बैठा है घर में, और आप जाकर के बाहर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो सब बेकार है। आपका गुरु आपसे संतुष्ट नहीं है तो सब व्यर्थ है, आपका बेकार है। तो प्रयास करो ये तीनों को पहले हम नमन करें, इनमें भगवान देखें तो वो भगवान अपने आप घर में चल के चला। और जिसने इसमें भगवान न देखा उसे भगवान मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तबे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
भगवान के अगर 3 रूप हैं तो जब इनकी शरण में हम जाएंगे तो 3 प्रकार के जो हमारे बुखार हैं, फीवर हैं, रोग हैं, वो खत्म होते हैं। अच्छा, रोग 3 प्रकार के हैं। आप लोग कहोगे यहाँ तो बहुत सारे रोग चलते हैं। एक एक बुखार की कई क्वालिटियां हैं, कोई चिकनगुनिया है, कोई मलेरिया है, कोई डेंगू है, कोई टाइफाइड है, कोरोना है, तमाम बुखार हैं। ये तो यहाँ के बुखार हैं और यहाँ के बुखार की दवा यही मेडिकल स्टोर में मिलेगी। क्यों भाई? यहाँ के जो बुखार हैं उनकी दवा यही मिलेगी, लेकिन वो जो प्राकृतिक नेचुरल जो बुखार हैं, नेचुरल जो फीवर है, उनकी दवा यहाँ नहीं मिलेगी। उनके लिए एंटीबायोटिक दवा चाहिए। अब वो दवा कैसी है? 3 प्रकार के बुखार हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं व्यापा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ध्यान देव सोई जाननी हारा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। 3 प्रकार के जो बुखार हैं, दैहिक दैविक भौतिक, और 3 बुखारों में कोई ना कोई सबको लगा होगा। यहाँ के बुखार की दवा मेडिकल स्टोर और डॉक्टर साहब के यहाँ मिलेगी, लेकिन ये जो बुखार है ना, इनकी दवा कहाँ मिलेगी? तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आराम की गर चाहो, ध्यान देना, आराम की गर चाहो तो आराम की शरण में। आराम की अगर चाहो ना तो दुनिया में आराम नहीं मिलेगा, ये तो भटकाने के लिए बैठी दुनिया। आराम की अगर चाहो तो आराम की शरण में आराम तो यही मिलेगा। और वैसे मिले ना मिले, लेकिन 7 दिनों के लिए पूरे जिरसमी गांव को आराम मिलने वाला है। अगर आराम चाहिए, दोपहर में इस समय गर्मी में सोते हो ना घर में खूब, तो घर में सोने की जरूरत नहीं, 2 बजे से इधर ही निकल आओ। बढ़िया हवा, पीने के लिए ठंडा पानी बढ़िया मिल्टन का रखा पीने के लिए, और बैठने की सुंदर व्यवस्था, छांव की उत्तम व्यवस्था, हवा भी एयर कंडीशन वाली नेचुरल हवा लो, तो इससे ज्यादा आराम का। और मीठा मीठा संगीत भी सुनो, भगवान की कथा सुनो, नहीं तो आराम यही आएगा। वहाँ कूलर छोड़ो 7 दिनों के लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दैहिक दैविक भौतिक ये जो 3 रोग हैं, इनसे निजात मुक्ति मिलती है जब भगवान की शरण में हम जाते हैं। हम कहते हैं ना, विश्वोत्पत्त्या दितवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के जो ताप हैं ये खत्म होंगे कब? जब भगवान की शरण में हम जाएंगे। भगवान कौन? श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे परमात्मा जिनके चरणों में जाने से, रहने से व्यक्ति के दैहिक दैविक पापों का विनाश होता है।
ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी मिल करके प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आगे के श्लोक में